तो गाइज मैं अभी आपको एक खबर देने जा रहा हूँ। ये देखिए, मुजफ्फरपुर से प्रकाशित रविवार का दिन 1 तारीख है, दूसरा महीना यानी फरवरी और 2026 यानी यही साल। छपी है प्रभात खबर में। न्यूज़ है, शिक्षक के घर से 50 लाख की संपत्ति चोरी। तो आप समझिए कि एक शिक्षक के घर में 50 लाख की संपत्ति आई कहाँ से। और ये कहानी है बड़हिया लखीसराय, बिहार के ही किसी जगह की है। थोड़ा न्यूज़ पढ़ते हैं हम लोग। लक्ष्मीपुर पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर में चोरों ने एक शिक्षक के बंद पड़े घर को निशाना बनाते हुए कीमती सामानों की चोरी कर ली। अनुमान के मुताबिक चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए के आसपास है। इसमें तो मुझे ऐसा भी लगता है, जब चोरी होता है तो चोरी जिसके घर में होता है वो लोग सोचते हैं कि अगर 25 का हुआ है, 10 लाख का हुआ है तो चलो कुछ सरकार से ही झीट लिया जाए। तो मुझे तो कुछ ऐसा भी लगता है, क्योंकि आगे आपको वैसा ही एंगल दिखेगा। जानकारी के अनुसार चोरी की घटना शिक्षक कृष्ण मुरारी सिंह के आवास पर हुई है। वे बीते करीब 1 महीने से परिवार सहित गांव से बाहर रह रहे थे। यहाँ तक कि इनका घर गांव के साइड में है या गांव में ही है, और उसके बावजूद इनके घर में इतनी संपत्ति रहती है। गांव के लोगों के पास तो उसका घर ही टोटल इतने का नहीं होता है, संपत्ति तो दूर। यानी गांव के ये सबसे अमीर आदमी थे, अंबानी, गांव के अंबानी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिवार की सुबह जब वे अपने पैतृक घर लौटे, यानी पिताजी का घर था ये, तो घर का मुख्य दरवाज़ा टूटा हुआ मिला। घर के अंदर प्रवेश करते ही अव्यवस्थित कमरे, खुली अलमारियां व बिखरा सामान देख परिवार के होश उड़ गए। घर के प्रत्येक कमरे में सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। गोदरेज व अलमारियों के लॉकर टूटे हुए थे, जबकि कीमती वस्तुएं गायब थी। घटनास्थल की स्थिति से प्रतीत होता है कि चोरों ने जल्दबाजी में नहीं बल्कि काफ़ी समय लेकर पूरे घर की तलाशी ली है। वो लोग अच्छे से 2 से 3 घंटा लगा कर या 4 घंटा इत्मीनान से चोरी किए। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि चोर पूरी योजना के साथ आए थे। स्थानीय लोगों का भी मानना है, प्लानिंग से वर्क हो रही है। स्थानीय लोगों को ऐसा एहसास हुआ, लेकिन न हल्ला किया न लोगों को बताया। तो स्थानीय लोगों का भी मानना है कि चोर पूरी योजना के साथ आए थे और घंटों तक घर में डटे रहे। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित शिक्षक ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद बड़हिया थाना प्रभारी ब्रजभूषण सिंह, एक पल को तो लगा मुझे कि ब्रिजभूषण सिंह, तब तो इनको न्याय मिल जाता फिर। इसके बाद बड़हिया थाना प्रभारी ब्रजभूषण सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वह घर का निरीक्षण किया। चोरी की गंभीरता को देखते हुए, चोरी की गंभीरता से ज़्यादा उन्होंने देखा कि 50 लाख रुपए की बात आ रही है, कहीं सरकार को ना देना पड़ जाए या फिर हम पे ना आ जाए। तो चोरी की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम को भी बुलाया गया। लखीसराय फॉरेंसिक यूनिट के वरीय वैज्ञानिक सहायक ब्रजेश कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। तो अगर आपको इतने हाई लेवल की जांच चाहिए चोरी होने पर, तो आपको 50 लाख 1 करोड़ का दावा ठोकना पड़ेगा, तब जाके इतने तरह की चीज़ें लग जाएगी आपकी खोजबीन में। तो हालांकि प्रारंभिक जांच में कोई ठोस फिंगरप्रिंट हाथ नहीं लग सका, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि वारदात को शातिर और अनुभवी अपराधियों ने अंजाम दिया। जाहिर सी बात है, 3 से 4 घंटा दिया होगा। प्लानिंग योजना से आया था, काफ़ी समय भी दिया, तो ऐसे कैसे वो सबूत छोड़ देगा। अगर इतना समय देकर सबूत छोड़े तो इसके चोर होने पर लानत है। पीड़ित शिक्षक कृष्ण मुरारी सिंह ने बताया कि चोरों ने उनकी दोनों बहुओं के करीब 350 ग्राम सोने के गहने, लगभग 1.5 किलो चांदी के आभूषण व बर्तन, महंगे कपड़े, टीवी, इंडक्शन चूल्हा सहित कई जरूरी कागजात चोरी कर लिए हैं। घर में रखा लगभग पूरा कीमती सामान गायब है। 2 चीज़ गलत किया।
गलत बोला जा रहा है। एक चीज़ गलत किया और एक गलत बोला जा रहा है। पहली बात कि वो ये नहीं जानता होगा कि ये उसकी बहू का है, तो स्पेशली बहू को इंडिकेट ना करें। और दूसरी बात कि इंडक्शन चूल्हा जो ले गया ये बड़ा गलत किया, कब गैस की दिक्कत आ जाए। ये तो अभी सबसे कॉस्टली चीज़ उसने लिया है। आगे इस संबंध में थानाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। 50 लाख की बात है भाई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और तकनीकी अनुसंधान के जरिए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए तकनीकी अनुसंधान भी घुस गया इसमें। पुलिस ने जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करने का दावा किया है। चलिए, इनके दावे तो आजकल के आशिकों की कहानी जैसी है जो टिकती नहीं है।